हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट बाई महेंद्र सर में। और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र। दोस्त, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रे की बात करेंगे। दोस्त, आप जानते हो कि दर्रा क्या होता है और भारत में कुल कितने दर्रे हैं। जितने भी दर्रे हैं उन सबके नाम मैंने यहाँ पे लिखा है आज, और मैं आपको आज एक एक दर्रे के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि ये दर्रा कहाँ से कहाँ तक और किस मार्ग को जोड़ता है। और हाँ दोस्त, दर्रे के टॉपिक पे हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्त देखिए दोस्त, आपके सब्सक्राइब करने से मैं थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, मेरे वीडियो को भी कोई पसंद करता है, कोई देख रहा है। तो आइए दोस्त, पहले दर्रे के बारे में हम जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। देखिए दोस्त, भारत में, हमारे देश में दर्रे और सुरंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सुरंग एक वो होता है जिसे किसी पर्वत या किसी पहाड़ी को छेद करके उसमें से रास्ता बनाया जाता है, उसे हम सुरंग कहते हैं। और दर्रा इससे अलग होता है। दर्रा की परिभाषा यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा की संज्ञा दी जाती है। समझे दोस्त? आप एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। और दर्रा की एक और संज्ञा हम कह सकते हैं दोस्त कि दर्रा पर्वत अथवा पहाड़ी के बीच उपस्थित प्राकृतिक सकरे स्थान को हम दर्रा की संज्ञा दे सकते हैं। दोस्त देखिए दोस्त, दर्रा में पहला जो दर्रा आता है वो होता है हमारा चांगला दर्रा। देखिए वो है हमारा चांगला दर्रा। यहाँ पर मैंने सबको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा। पहला है ये हमारा चांगला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्त यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह वाहनों के संदर्भ में विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग भी है दर्रा के साथ साथ। और देखिए दोस्त, दूसरा जो दर्रा है ये काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है और इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिन बेसिन के मार्ग को जाता है। और काराकोरम दर्रा की एक विशेषता और है कि यह सबसे ऊंचा, करीब 5664 मीटर ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। दोस्त, यदि आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि चीन को जाने वाली सड़क किस दर्रे से होकर जाती है तो आपका उदाहरण रहेगा काराकोरम दर्रा। तीसरा जो है वो है हमारा जोजिला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। चौथा है हमारा बुर्जिल दर्रा। यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और यह इसके एक और है कि यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। उसके बाद पांचवा जो है ये हमारा पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। कुलगांव से कोठी, ये दो अलग अलग जगहों के नाम हैं, कुलगांव और कोठी। उसके बाद है हमारा बनिहाल दर्रा। छठा है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है।
जवाहर सुरंग भी इसी श्रेणी में स्थित है। देखिए दोस्त, बनिहाल दर्रा, यदि क्वेश्चन में पूछे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। उसके आगे है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है कौन? सिपकिला दर्रा। सतलज नदी इसी के सहारे भारत जाने में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रा के सहारे ही भारत जाने में। ये दोस्त जो क्वेश्चन है ये आप PCS 2018 में पूछा गया था। आगे है 8वां देवसा दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ये जो दर्रा है देवसा दर्रा, यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू की घाटी का नाम सुने हैं ना, वही कुल्लू एक शहर का भी नाम है। उस कुल्लू को स्पीति से ये जोड़ता है। स्पीति भी एक शहर का ही नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। देखिए दूसरा है लुंगलाचा दर्रा। लुंगलाचा ला नहीं लिखा है, यहाँ पे ला भी रहेगा। लुंगलाचा ला। यह दर्रा लेह समझ रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर को मनाली, जम्मू लेह जो दोस्त है ये हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये लेह को मनाली से जोड़ता है। 10वां है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर ऊंचा है। ये 4631 मीटर ऊंचा है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके आगे है बड़ोलाचाला दर्रा। बड़ोलाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर पहाड़ी में स्थित लेह और मंडी के बीच मार्ग को जोड़ता है। लेह लद्दाख में पड़ता है दोस्त, और मंडी जो है मंडी माहौल के बीच मार्ग को जोड़ता है। 12वां है माना दर्रा। यह उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। उसके आगे है दोस्त नीति दर्रा। 5389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। यही अच्छा आप सुने हैं ना, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, वो इसी दर्रे से होकर जाया जाता है, नीति दर्रे से ही। क्या बोलते हैं, मानसरोवर और कैलाश पर्वत जो भी जाता है टूरिस्ट, वो इसी दर्रे से होकर जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में कभी आप जाओगे तो आपको भी इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। इसके आगे है दोस्त लिपू लेख दर्रा। यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। और इसके विषय में एक और आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्त। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था जिसे 1992 में खोला गया था। उसके आगे है नाथुला दर्रा। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो उस कारण ये काफ़ी मतलब थोड़ा चर्चित दर्रा रहा। यह सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो उसमें 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। और फिर भारत चीन का समझौता जब हुआ तो 2006 में इसे पुनः व्यापार के लिए फिर खोल दिया गया। किसको? नाथुला दर्रा को। और हाँ, एक बात और है दोस्त कि नाथुला दर्रा, आप लोगों ने चुम्बी नदी का नाम सुना होगा। ये जो चुम्बी नदी है वो इसी दर्रे से बहती है। उसके आगे है दोस्त डोंकिया दर्रा। सिक्किम राज्य में स्थित इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम स्थित है। भारत की सर्वोच्च स्थिति वाली चोलाम झील इसी डोंकिया दर्रे में ही स्थित है।
उसके आगे है दोस्त जयलेपला दर्रा। ये जयलेपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में ही है। और नाथुला, जयलेपला, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ मैंने बोला? नाथुला, जयलेपला, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी। चुम्बी नदी जो है उसी घाटी, चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है जयलेपला से। इसके आगे दोस्त बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग कहा जाता है। त्वांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। काम बोला त्वांग घाटी। इसके आगे है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। अच्छा दोस्त, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे ये बता रहे हैं सर इतना जल्दी। दोस्त ये सब मैं रट के रखा हूँ, क्योंकि जब मैं पीसीएस की तैयारी करता था तभी से ये भूगोल में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैं इसको पूरा रट के रखा हूँ। बस एक बार देखने के बाद मुझे सब याद हो जाता है ये सब। घबराइए मत, आप भी मेरे तरह ही हो जाओगे, बस आप पढ़ो केवल। मैंने 2 चैनल बनाऊँगा, एक भारत का इतिहास, एक भारत का भूगोल, और दूसरा जो हमारा चैनल होगा वो होगा विश्व का भूगोल। इसमें मैं आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भारत की और पूरे विश्व की जानकारी आपको देता रहूँगा भूगोल से संबंधित। तो देखिए हमारा है यांग्याप दर्रा। ये उत्तर प्रदेश वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो हमारे देश में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो यांग्याप दर्रे के सहारे ही भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से चीन जाने के लिए भी मार्ग जाता है। यहाँ से यांग्याप हुआ, यहाँ से चीन जाने का भी मार्ग प्रदान करती है। उसके आगे दोस्त दिम्फू दर्रा। दिम्फू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि वो जो विवाद हुआ था म्यांमार और चीन वाला, वो दिम्फू दर्रा के ही विषय में था। देखिए हमें उसके विषय में नहीं पढ़ना है, हमें अपना काम करना है। दिम्फू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर ही स्थित है ये दर्रा। 21वां जो है ये हमारा पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण सीमा पर दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है, दक्षिण पूर्व में। उसके आगे दोस्त थाल घाट दर्रा 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की श्रेणी में स्थित है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की श्रेणी में स्थित है और इससे होकर मुंबई के लिए सड़क व रेलवे मार्ग गुजरते हैं। उसके आगे है भोर घाट। थाल घाट पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे भोर घाट। भोर घाट के बारे में दोस्त आपको बताते हैं। ये जो दर्रा है यह मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। मुंबई व पुणे को रेल मार्ग से जोड़ता है। इसके बाद फिर है हमारा पाल घाट दर्रा जो है यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है और यह केरल में स्थित है। पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है और यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। उसके आगे दोस्त 25वां ये देखिए बुरहानपुर दर्रा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित यह दर्रा रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है। इसके आगे दोस्त देखिए सेनकोट दर्रा। 26वां जो है यह है सेनकोट दर्रा। यह केरल राज्य में है और केरल राज्य के इलायची पहाड़ी पर स्थित है।
जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इलायची वो खाने वाली इलायची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इलायची पहाड़ी की। इलायची केरल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची पहाड़ी, और उसी पर यह दर्रा स्थित है और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो ये सेनकोट दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है इलायची पहाड़ी पर स्थित है जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अच्छा, ये जो नीचे मैं लिखा हूँ दोस्त, गोमल, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम, बोलन, ये जो दोस्त है ये क्या इसको कहते हैं, हाँ, गोमल, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम, ये जो दर्रे हैं दोस्त, ये माना दर्रा और नीति और लिपुलेख और थांगला दर्रे से, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है, और इनसे होकर ही मानसरोवर और कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। इसके विषय में एक और कहा जाता है कि जिसके द्वारा प्राचीन काल में भारत पर जो ऐतिहासिक आक्रमण हुए हैं, ये क्रमशः यही दर्रे थे जहाँ ये बहुत छोटे छोटे दर्रे हैं, उनमें से निकले हुए छोटे छोटे दर्रे हैं। जब बाहरी जो आक्रांता थे, जो आक्रमण भारत पर करते थे, तो वो सीधे रास्ते से तो आएंगे नहीं, तो इन्हीं छोटे छोटे दर्रों से आते थे और वो आक्रमण करते थे। और ये जो गोमल, मकरान, खैबर, टोंची, कुर्रम, बोलन, ये जो है इस समय पाकिस्तान में स्थित है, अब ये भारत में नहीं है। आपने खैबर दर्रा का नाम सुना होगा, ये भी दर्रा पाकिस्तान में ही है। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक भी ज़रूर करिए। अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे साथ।